गुड आफ्टरनून फ्रेंड। मैं कुणाल पांडे आज फिर से सवाल ही जवाब लेके आ गया हूँ। तो सवाल ही जवाब के तहत हम लोग क्या करते हैं कि सवाल में ही जवाब खोजने का कोशिश करते हैं। इसमें आपको सारा चीज़ अगर आप सीखते हैं तो हर चीज़ को अपने से भी याद कर सकते हैं। इसमें आपको सवाल ही जवाब के तहत इंग्लिश का भी जो आपका वोकेबलरी होता है वो भी आप याद कर सकते हैं। साथ साथ आपको शुरू से हम बताएंगे कि आपका जो याद करने का जो ट्रिक्स है वह कैसे कैसे क्या याद करना है और ईस्वी सन वगैरह इस सब को भी कैसे कैसे याद करना है, उसके लिए भी हम पूरा तरह से ट्रिक लेके आएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या चल रहा था, आविष्कार एवं आविष्कारक। तो ये जो आविष्कार एवं आविष्कारक है इसका कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आपका मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके यानी सिविल कुणाल में जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें आप अभी जो हम लोग का चल रहा है आविष्कार एवं आविष्कारक, ये तो आपका सवाल ही जवाब का प्लेलिस्ट बनेगा। इसके अलावा आपका लूसेंट भी पूरा तरह से इसी तरह से पूरा निमोनिक्स के माध्यम से आपको याद कराया जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि अष्ट अध्याय, तो अष्ट अध्याय में क्या होता है, 8 अध्याय। तो अष्ट अध्याय का जो लेखक है आपका पाणिनि होता है। तो अष्ट अध्याय में आपका क्या है, 8 अध्याय। तो 8 अध्याय पढ़ने में आदमी क्या हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। तो वहाँ से अष्ट अध्याय से आपका क्या हो गया, पाणिनि हो गया। इस तरह से हम लोग जितना भी आपका लूसेंट है, हर लूसेंट का हर एक पेज को, हर एक पॉइंट को आपको पूरा ट्रिक के माध्यम से याद करवाने का कोशिश करेंगे। लूसेंट का जो विविध पार्ट हो गया, जो आपका खेलकूद पार्ट हो गया वगैरह वगैरह, जो जितना भी पार्ट है आपको पूरा तरह से हम लोग को ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग जीके का इतना पार्ट है। उसके अलावा जीके का आपका और एक ट्रिक का सीक्वेंस चलेगा, जो आपका शुरू से यानी इतिहास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स जो आपका पार्ट है, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब जितना भी आपका पार्ट है वो आपका शुरू से स्टार्ट करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। केवल उसमें ट्रिक रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 16 गो महाजनपद होता है, तो उसका कहाँ कहाँ राजधानी होता है, ये सब का एक ट्रिक आएगा और उस ट्रिक के माध्यम से आप पूरा तरह से याद कर सकते हैं। जैसे भारत में जो कर्क रेखा होता है वह कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो इसका भी एक ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसका भी एक सीरीज आएगा जीके का, एक ट्रिक वाला जीके आएगा, एक आपका सवाल ही जवाब वाला जीके आएगा और एक आपका लूसेंट वाला जीके आएगा। इसके अलावा जीके में और क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले कवर करने के बाद हम लोग करंट अफेयर शुरू करेंगे। तो करंट अफेयर में क्या करना है, प्रतियोगिता दर्पण जो आपका सीरीज आता है उसको उठा लेना है और उसका हर एक पन्ना को आपको पढ़ लेना है। ये जो आप कर लीजिएगा, इससे आपको करंट अफेयर पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। मंथली आपका आता है करंट अफेयर और उसको आपको क्या करते चलना है, पढ़ते चलना है। तो एक करंट अफेयर का आप सीरीज कर लीजिएगा। यानी आप कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए दिन भर में आप 5 घंटा को स्टडी देते हो, तो 1 घंटा उसमें आपका करंट अफेयर नेसेसरी है, 1 घंटा उसमें जीके नेसेसरी है, 1 घंटा आपका मैथ नेसेसरी है, 1 घंटा आपका रीजनिंग नेसेसरी है और 1 घंटा आपका इंग्लिश नेसेसरी है। अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तब कम से कम आपको 5 घंटा आपको डेली देना होगा। उसके अलावा आपको एक बेसिक एक जो होता है आपका सिलेबस रखना पड़ेगा साथ में, और साथ साथ आपको क्या होगा, स्टडी मटेरियल भी आपको साथ में रखना होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जनरल का तैयारी आप आराम से कर सकते हो। जनरल का तैयारी और साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो जनरल को आपको क्या करना है कि एक हाई लेवल तक लेकर चलना, जैसे यूपीएससी लेवल तक भी आप लेके जा सकते हैं। और उसके बाद आप अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 घंटा और इंजीनियरिंग पेपर के लिए देना होगा। यानी दिन में आपको 10 घंटा कम से कम स्टडी करनी होगी।
तो चलिए आज हम लोग अब पढ़ने का कोशिश करते हैं आपका आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में। तो आज है आपका क्या, गायरो कंपास। तो गायरो कंपास का जो आपका आविष्कारक होता है उसका आपका आविष्कारक होता है सर अल्पर। तो अगर आप गायरो कंपास का आविष्कारक आप देखते हैं तो उसका आपका कौन है, सर अल्पर। तो गायरो से आपका क्या हो गया, गैरो। तो गैरो के पास सर आलाप मत करो, यानी कोई कह रहा है, एक सर थे और सर को क्या कह रहे हैं कि सर आप गैरो के पास आलाप मत किया करो। यानी गायरो से आपका गैरो हो गया और गैरो से आपका क्या हो गया, सर आलाप। तो सर आलाप से आपका क्या हो गया, सर अल्पर हो गया। बात समझ में आ गया। तो जैसे ही आपको दिखेगा गायरो कंपास, तो गायरो कंपास में आपको क्या दिख जाएगा, गैरो दिख जाएगा। और गैरो कहने का मतलब क्या हो गया कि सर से कह रहे हैं कि सर आप गैरो के पास क्या करो, आलाप मत करो। तो जब आप गैरो के पास आलाप मत करो तो वहाँ से आपका क्या हो गया, सर अल्पर हो गया। तो आपको इस तरह से याद कर लेना है। उसके बाद आपका फाउंटेन पेन। तो जो आपका फाउंटेन पेन होता है उसका आपका आविष्कारक कौन है, वाटरमैन है। तो वाटरमैन जो आविष्कारक है, इसको याद करने के लिए आप क्या करिएगा कि फाउंटेन पेन से एक मैन वाटर पर लिख रहा है। यानी एक फाउंटेन पेन था, तो उस फाउंटेन पेन से क्या कर रहा था कि एक जो आदमी था वह कहाँ पे लिख रहा था, वाटर पे लिख रहा था। तो जब वाटर पे वो लिख रहा था तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वाटरमैन हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। तो एक फाउंटेन पेन था, फाउंटेन पेन की मदद से एक जो आदमी था वह आपका कहाँ पे लिख रहा था, वह आपका वाटर पे लिख रहा था, इसलिए आपका वहाँ से क्या हो जाएगा, वाटरमैन हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। चलिए, तो जो आपका फाउंटेन पेन का जो आपका आविष्कारक है वह आपका कौन हो गया, वाटरमैन हो गया। चलिए, अब आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी का जो आपका आविष्कारक होता है वह आपका होता है मोसले। तो आवर्त सारणी आप जानते हैं, यानी पेरियोडिकल सीरीज जो आपका क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री का होता है। तो जो आपका आवर्त सारणी होता है वो आप क्या किए कि अपने मौसा को बोले कि मौसा मेरा आवर्त सारणी आप क्या करिएगा, लेते आइएगा। तो मौसा लेते आइएगा, यानी मौसा ले। तो मौसा ले से आपका क्या हो गया, मोसले हो गया। तो इस तरह से आप जब भी देखिएगा आवर्त सारणी को, तो आवर्त सारणी से आपका क्या याद आ जाएगा, मौसा लेके आइए। तो मौसा ले आपका हो गया क्या, आवर्त सारणी हो गया। बात क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं टेलीफोन का। तो जो आपका टेलीफोन का जो आविष्कारक होता है आपका, वह होता है आपका ग्राहम बेल। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो हम थोड़ा सा के लिए हट जाते हैं, उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। उसके लिए हम स्पेशली टाइम भी दे देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर नोट्स भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कमेंट में आप लिख सकते हैं कि हमको नोट्स चाहिए, इससे रिलेटेड हम आपको सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, तो जो आपका टेलीफोन है, टेलीफोन का जो आपका आविष्कारक है वह आपका क्या होता है, ग्राहम बेल होता है। तो इस ग्राहम बेल को याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टेलीफोन करने के लिए एक ग्राहक बेल बजा रहा है। तो जैसे मान लीजिए हमको टेलीफोन करना है, जैसे आप बूथ पे जाते हैं और बूथ पे जाने के बाद आपका क्या होता है कि बिजी चल रहा है, रूट बिजी चल रहा है, यानी पहले से ही लोग वहाँ पे बात कर रहा है, लेकिन दूसरा ग्राहक क्या कर रहा है, बेल बजा रहा है कि आप बाहर निकलिए हमको बात करना है। यानी ग्राहक क्या कर रहा है, बेल बजा रहा है। तो जब आपका ग्राहक बेल बजा रहा है तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ग्राहम बेल हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपका टेलीफोन है, जो टेलीफोन का जो आविष्कारक है आपका वह कौन हो गया, ग्राहम बेल हो गया। बात क्लियर हो गया। चलिए, इस तरह से आपका स्वतः चालक। तो जो स्वतः चालक का जो आपका आविष्कारक होता है वह होता है चार्ल्स कैटरिंग। तो चार्ल्स कैटरिंग को याद करने के लिए आप क्या करिएगा कि स्वतः चालक, यानी स्वतः चालक चालू कर रही है कैटरीना। आपको दिमाग में बैठाना है कि जो स्वतः चालक है उसको कौन चालू कर रहा है, उसको कैटरीना चालू कर रही है। तो कैटरीना जब चालू कर रही है तो कैटरीना से आपका क्या हो गया, कैटरिंग हो गया, और चालू से आपका क्या हो गया, चार्ल्स हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो स्वतः चालक है उसका आपका आविष्कारक कौन हो गया, चार्ल्स कैटरिंग हो गया। और इसको याद करने के लिए आपको इस मेमोरी लिंक में आपको पुट करना है। बात क्लियर हुआ। चलिए,
आगे है मेरा लाउड स्पीकर। तो जो लाउड स्पीकर है उसका जो आपका आविष्कारक है उसका है होरेस शॉर्ट। तो लाउड स्पीकर का आविष्कारक आपका होरेस शॉर्ट है। और इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है कि लाउड स्पीकर का हॉर्न बहुत शॉर्ट कर रहा है। जैसे लाउड स्पीकर जिससे हम लोग आवाज़ निकालते हैं उसका जो आवाज़ है वह, इसका जो हॉर्न है वह क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर रहा था। तो हॉर्न से आपका क्या हो गया, हॉरेस हो गया, और शॉर्ट से आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो इस तरह से आपका लाउड स्पीकर का जो आपका आविष्कारक है वह आपका कौन हो गया, हॉरेस शॉर्ट हो गया। तो इस तरह से आपका पूरा तरह से ये चीज़ हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हमको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट में आपका क्या है, ग्लाइडर। तो ग्लाइडर का जो आपका आविष्कारक होता है वह होता है जॉर्ज केले। तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि ग्लाइडर पे आपका दोस्त जा रहा था, आपने बोला जा जा केले लेकर आ। तो ग्लाइडर था, ग्लाइडर से आपका क्या कर रहा है, दोस्त जा रहा था। तो उसको आप क्या बोले कि जा पहले केले लेके आ। तो जा पहले केले लेके आ, तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जॉर्ज केले हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, मेमोरी में बैठाना है कि मेरा एक दोस्त था, वह आपका क्या कर रहा था, ग्लाइडर से जा रहा था और उसको हम बोले थे कि जा पहले केले लेके आ। तो जा केले लेके आ से आपका क्या हो जाएगा, जॉर्ज केले हो जाएगा। तो इस तरह से आपका याद हो सकता है कि जो आपका ग्लाइडर है उसका आपका आविष्कारक कौन हो जाएगा, जॉर्ज केले हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो जब आपका आविष्कारक जॉर्ज केले हो गया तो इसको याद भी हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, टेलीविज़न। तो जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न का आपका आविष्कारक कौन होता है, जे.एल. बीयर्ड होता है। तो जो टेलीविज़न है उसका आपका आविष्कारक है जे.एल. बीयर्ड। और उसको आपको याद करने के लिए क्या करना है कि टेलीविज़न पे विज्ञापन आ रही है, जेल लगाइए और बीयर्ड खुद ब खुद बन जाएगी। तो जैसे हम लोग टेलीविज़न देख रहे थे और उस टेलीविज़न में विज्ञापन आ रहा था, क्या विज्ञापन आ रहा था कि जेल लगाइए और अपना बीएड खुद पे खुद सेव करिए। यानी कहने का मतलब है कि बीएड से आपका दाढ़ी हो गया और जेल से आपका क्या हो गया, क्रीम हो गया। तो जेल से आपका क्या हो गया, जे.एल. हो गया, और बीएड से आपका क्या हो गया, बीएड हो गया। तो इस तरह से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि जो टेलीविज़न है उसका आपका जो आविष्कारक होता है वह आपका कौन है, जे.एल. बीयर्ड है। तो यानी टेलीविज़न पे मेरा एक ऐड आ रहा था, यानी विज्ञापन आ रहा था। किस तरह का विज्ञापन आ रहा था कि जेल लगाइए और अपना बीएड जो है खुद पे खुद सेव करिए। तो इस तरह से हम लोग को याद हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मशीन गन। तो मशीन गन आप समझते हैं, मशीन गन होता है। तो मशीन गन का जो आपका आविष्कारक है वह है जेम्स पकल। तो मशीन गन का जो आपका आविष्कारक होता है वह आपका कौन होता है, जेम्स पकल होता है। और इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि मशीन गन को जेम्स बॉन्ड पकड़े हुए हैं। तो जैसे मशीन गन है तो मशीन गन को कौन पकड़े हुए हैं, आपको जेम्स बॉन्ड पकड़े हुए हैं। तो जेम्स बॉन्ड पकड़े हुए हैं, तो जेम्स से आपका जेम्स हो गया, अब पकड़े से आपका क्या हो गया, पकल हो गया। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से जो आपका मशीन गन है, मशीन गन का जो आपका आविष्कारक है वह आपका कौन हो गया, जेम्स पकल हो गया। चलिए अब हम लोग मोटरसाइकिल देखते हैं। तो मोटरसाइकिल का जो आपका आविष्कारक होता है वह होता है डेमलर। तो डेमलर याद करने के लिए आपको क्या करना है कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर गैमलर भाग रहा है। तो जैसे ही आपका मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पर सवार होकर कौन भाग रहा था, आपका गैम्बलर भाग रहा था। तो गैम्बलर से आपका क्या हो गया, डेमलर हो गया। तो मोटरसाइकिल से जनरली आपका गैम्बलर लोग भागते हैं, तो गैम्बलर से आपका क्या हो जाएगा, डेमलर हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं स्कूटर। तो स्कूटर का जो आपका आविष्कारक होता है वह होता है आपका ब्राड
सा। तो ब्राड सा इसका आविष्कारक होता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको लिंक क्या है कि स्कूटर पे बर्ड को शहर में घुमा रहे हो। तो स्कूटर पे बर्ड को शहर पे घुमा रहे हो। तो जैसे बर्ड है तो बर्ड को आप क्या स्कूटर पे रख के पूरा शहर घुमाना है, आपको एक मेमोरी लिंक पे आपको बैठा लेना है। तो उस तरह से आपका वर्ड से क्या हो गया ब्राड, और शहर से क्या हो गया सा हो गया। तो जो स्कूटर का जो आपका आविष्कारक है वह आपका क्या हो गया ब्राड सा हो गया। तो इस तरह से अभी तक हम लोग इतना आविष्कारक लगभग 50 को आविष्कारक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 20-25 को और आविष्कारक पढ़ेंगे, लेकिन इसका अभी 2-3 पार्ट और आएगा आविष्कारक का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपका चलेंगे हम लोग क्या वोकेबुलरी यानी इंग्लिश सीखने का कोशिश करेंगे, यानी वोकेबुलरी कैसे याद किया जाता है उसका भी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। अगर मान लीजिए 100 गो वोकेबुलरी है, अगर 5 गो वोकेबुलरी याद करने का कॉन्सेप्ट बता देंगे तो 100 गो कॉन्सेप्ट अपने आप खुद से आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा उद्देश्य यह है कि आपको हम गाड़ी चलाना सिखा दें। यानी कहने का मतलब है कि जब आप गाड़ी चलाना सीख जाइएगा तो उसके बाद आपका जो रूट जैसा भी रहेगा वो आप खुद पे खुद चल जाइएगा। मेरा मेन उद्देश्य आपका यही है कि आपको गाड़ी चलाना हम सिखा दें। बात समझ में आ गया? जितना भी पार्ट होता है, जितना भी सीरीज होता है, हर चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, ताकि आपका क्या है कि खुद कुछ इफर्ट आप भी अपना चीज़ में डाल सकें। ये मेरा उद्देश्य है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप का सेवा करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके।